प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2025 यानी कक्षा 5वीं बोर्ड एग्जाम का हिंदी विषय का नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो राजस्थान बोर्ड का जो 5वीं क्लास का पेपर होगा उसका नमूना प्रश्न पत्र है। इसी के अनुसार आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें प्रश्न आएंगे और इसका जो समय है वो 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक 80 अंक का होगा। तो इस मॉडल पेपर को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले यहाँ जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना गद्य भाग के प्रश्न आएंगे और वो 22 अंक के होंगे। निर्देश, सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे उनके सही उत्तर का चयन करके हमें कोष्टक में लिखना होगा। पहला प्रश्न है, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी दाय माँ थी? ऑप्शन दिए हैं बनवीर की, उदय सिंह की, चंदन की व किरत की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय सिंह की दाय माँ थी पन्ना। ऑप्शन ब हमें इस कोष्टक में लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चयी सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ? विकल्प है हमारे पास कृषक परिवार में, धनी परिवार में, निर्धन परिवार में, व्यापारी परिवार में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कृषक परिवार में सरदार पटेल का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 3, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है? विकल्प है हमारे पास राजतंत्र, शाही तंत्र, लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प हो जाएगा लोकतंत्र। जो जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। प्रश्न 4, सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है सदाचार, तो इसका अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। विकल्प ए इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न 5, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना का अर्थ बताइए। चूर चूर होना का अर्थ हो जाएगा बिखर जाना। इसमें भी विकल्प ए सही हो जाएगा। अब आगे छठा प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। तो दोनों भाइयों के बीच जो झगड़े का कारण था वो जमीन का स्वामित्व था। प्रश्न 7, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। यानी जब किसी की आयु है वो 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसको मत देने का अधिकार मिलता है, वो वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न 8, बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंत्री द्वारा अपना स्वप्न राजा को बताने से इनकार करने के कारण राजा मंत्री से नाराज हो गया। तो ये राजा के नाराज होने का कारण हो गया। प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश है वो इस प्रकार है, सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। पाषाण कण यानी पत्थर के अंदर के जो चमकीले कण होते हैं वो सूरज की किरण से चमक रहे थे। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल अक्खे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन भी किए। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। इसके अनुसार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो क है, सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। ख, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। ग में, गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा किले का निर्माण महारावल राव जैसल ने करवाया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा।
घ गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? तो उत्तर है उन्होंने जैसलमेर दुर्ग, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर देखे। अब पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना पद्य है। अंक है 13। प्रश्न संख्या 10। नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? विकल्प है हमारे पास अ में पिता को, ब में माता को, स में गुरु को और द में मित्र को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा स, गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है। ऑप्शन से इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न 11। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, तो ये रिक्त स्थान में आ जाएगा। दूसरा, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, तो यहाँ पर आ जाएगा ललकारने। अगला रिक्त स्थान है किताबें कुछ कहना चाहती है, यहाँ आ जाएगा कहना, ये विकल्प सही हो जाएगा। इसमें ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें एक तरफ शब्द दे रखे, उनके हिंदी अर्थ से मिलान हमें करने हैं। पहला है गगन, गगन का अर्थ हो जाएगा आकाश। धरा, धरा का अर्थ हो जाएगा धरती। हाथ बंटाना, इसका अर्थ हो जाएगा सहायता करना। कड़ियां जोड़ना, मेल करना। सरोवर, तालाब, लास्ट में बलिहारी यानी न्योछावर। इस प्रकार हम इनके मिलान कर लेंगे। अब प्रश्न संख्या 13। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो हमारा दोहा है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पंक्ति का क्या आशय है, इस विचार रखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अब आगे व्यावहारिक व्याकरण के प्रश्न आएंगे जो 13 अंक के होंगे। प्रश्न संख्या 14। तालाब का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ ऑप्शन दिए हैं तरुवर, जलज, सरोवर, पंकज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोवर। विकल्प स इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है सीना फूलना, इसका अर्थ होता है गर्व महसूस करना, तो उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जब आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो तो उसका अर्थ वाक्य में नहीं आना चाहिए, वो मुहावरा जो मूल मुहावरा होता है वही वाक्य में आएगा। तो यहाँ वाक्य इस प्रकार बनेगा। पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनकर रोशन का सीना गर्व से फूल गया। दूसरा, पसीना पसीना होना, इसमें होता है घबरा जाना या डर जाना। शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर पूजा पसीना पसीना हो गई। तीसरा है लाल पीला होना, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों को झगड़ता देखकर पिताजी लाल पीला हो गए। ये वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे मुहावरे। प्रश्न 16। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो विशेषण शब्द दे रखे उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है शुद्ध, हमें शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए। दूसरा है मीठा, तो तरबूज मीठा फल होता है। तीसरा शब्द है कच्चा, हमें कच्चे फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये विशेषण शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। अब प्रश्न संख्या 17 ए। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बनाइए। पहले में है दुख, तो इसका हो जाएगा सुख। दूसरा जल्दी, इसका हो जाएगा देरी। तीसरा सावधान का हो जाएगा असावधान। इस प्रकार हम इनके विपरीत अर्थ लिख देंगे, यानी विलोम शब्द लिख देंगे। ब में निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर महिला का हो जाएगा पुरुष। दूसरा शब्द है दादी, तो इसका हो जाएगा दादा। अगला शब्द है शेर, तो इसका विपरीत लिंग शब्द हो जाएगा शेरनी। अब सृजनात्मक अभिव्यक्ति अंक 24 अंक के ये प्रश्न होंगे। इसमें प्रश्न संख्या 18 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक विषय पर हमें कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर हम चालाक लोमड़ी की कहानी लिखेंगे। चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वह भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर कौवा बैठा देखा। कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। वह कौवे से बोली, कौवे भैया तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है, मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ, कृपया मेरे लिए एक गीत गाइए।
कौआ लोमड़ी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई। बेचारा कौआ देखता ही रह गया। अब प्रश्न 19। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर प्रकार होगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर। ये जो स्कूल का नाम लिखना है, अगर पेपर में आया हुआ है आपके प्रश्न में, तो वही नाम स्कूल का आएगा और उसी प्रकार आपकी जगह जो नाम दिया जाता है वो नाम लिखना होता है। विषय हो जाएगा 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह है। यहाँ पर जो भी तारीख होगी वो आ जाएगी, को होना तय हुआ है। इस कारण से मैं दिनांक 26/3/25 से 28/3/25/2025 तक विद्यालय में आने से असमर्थ हूँ। यहाँ से नहीं, ये मैं हो जाएगा, आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवस का अवकाश देने की कृपा करें। सर धन्यवाद। इस तरफ आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य और सूरज, कक्षा 5। तो ये नाम अपने प्रश्न में आया है तो वही लिखना है। और दिनांक, तो जिस दिन आप ये प्रार्थना पत्र लिखोगे वो दिनांक इसमें आ जाएगी। अब प्रश्न 20। निम्नलिखित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें एक सारणी दे रखी है और इन प्रश्नों के उत्तर देना। पहला है एक त्योहार का नाम। तो एक त्योहार का नाम इस सारणी में से बन जाएगा ये रक्षाबंधन। तो यहाँ लिख देंगे हम रक्षाबंधन। दूसरा है जिसके पास अधिक धन हो। तो ये हो जाएगा इधर से धनवान। यहाँ लिख देंगे हम धनवान। अगला आंख का पर्यायवाची शब्द। तो ये हो जाएगा नयन। आंख का पर्यायवाची शब्द नयन, चक्षु, नेत्र। चौथा त्योहारों पर बनाए जाने वाला भोजन। त्योहारों पर जो भोजन बनता है उसको हम कहते हैं पकवान। ये आ जाएगा पकवान। पांचवा पेंसिल से लिखे को मिटाने वाली वस्तु। तो इसका शब्द बन जाएगा रबड़। छठा पालतू पशु का नाम। पालतू पशु का नाम यहाँ हो जाएगा बकरी। यहाँ लिख देंगे हम बकरी। इस प्रकार सारणी के अनुसार हम इन दिए गए प्रश्नों से शब्द बनाकर इनके उत्तर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर हमें 4 विषय दे रखे, उनमें से किसी एक पर हमें निबंध लिखना है। तो हम लिख रहे हैं दीपों का त्योहार दीपावली। इस पर हम निबंध लिखेंगे दीपों का त्योहार दीपावली। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपावली से 10-15 दिन पहले घरों की सफाई प्रारंभ हो जाती है। धनतेरस को लोग नए बर्तन खरीदते हैं। दूसरे दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है, यानी धनतेरस से अगले दिन। अमावस्या की रात को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बच्चे फुलझड़ी, पटाखे आदि जलाते हैं। सब तरफ रोशनी और सजावट की जाती है। घरों में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। मिठाई खाई जाती है। सभी लोग इस त्योहार को खुशी से मनाते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं दीपावली की बधाइयाँ देने। दीपावली का त्योहार मंगल कामना और आपसी प्रेम भाव का त्योहार है। तो इस प्रकार हम ये निबंध लिख देंगे। अब परिवेशीय सजगता अंक हो जाएंगे 8। प्रश्न 22 का ए हो जाएगा अपने कक्ष की सफाई हेतु आप क्या क्या करेंगे। कोई 4 लिखने हमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने कक्ष को साफ सुथरा रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला हो जाएगा हम कक्ष की नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे। दूसरा हो जाएगा कक्ष में कागज के टुकड़े व अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे। तीसरा दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे तथा उन्हें गंदा नहीं करेंगे। चौथा मेज कुर्सियों को व्यवस्थित रखेंगे तथा दीवारों पर महापुरुषों एवं पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। ब में हो जाएगा सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 4 लिखनी है हमें। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा सड़क पार करते समय में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। दूसरा सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन दूर हो या लाल बत्ती पर रुके हों। तीसरा सड़क पार करते समय, इसको हटा देंगे, सड़क पार करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चौथा सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने
चाहिए तथा मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए। इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 5 का हिंदी का मॉडल पेपर हल किया। अगले वीडियो में हम पर्यावरण का मॉडल पेपर हल करेंगे। अगर आपको अंग्रेजी का मॉडल पेपर भी देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।